और प्रशासन ने मुझे अरेस्ट कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की बात करेंगे और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कई बड़ी खबरें आज आ रही हैं या कई बड़े घटनाक्रम आज पटना में देखने को मिल रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक खबर यह आ रही है कि आज ही प्रशांत किशोर, जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद ही अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं बांकीपुर विधानसभा सीट से, और उन्होंने आज अपना नामांकन किया है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वो बड़ी जानकारी प्रशांत किशोर को लेकर नहीं है, वो बड़ी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी नहीं है, बल्कि वो बड़ी जानकारी है जनशक्ति जनता दल यानी कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की जो पार्टी है जनशक्ति जनता दल, उनकी उम्मीदवार वीणा मानवी को लेकर एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वीणा मानवी को पुलिस ने अरेस्ट किया है, जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही है, और वीणा मानवी की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल जो जानकारी है वो ये है कि बांकीपुर उपचुनाव के लिए वीणा मानवी ने नामांकन किया और नामांकन के बाद तेज प्रताप यादव की प्रत्याशी वीणा मानवी को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पटना डीएम ऑफिस के बाहर कुछ देर हंगामा हुआ। वीणा मानवी ने कहा, यह सब बीजेपी करवा रही है, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, हार के डर से यह सब किया जा रहा है। वहीं पुलिस को देखकर वो भागती नजर आई। हालांकि कुछ देर की मशक्कत के बाद पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। वीणा मानवी चिल्लाती रहीं, रोती रहीं और लगातार गेट पीटती रही, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़कर ले गई। और इस मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि एक कोर्ट के केस में उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, तो जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर की बात हम करेंगे, लेकिन तेज प्रताप यादव को भी एक झटका है जब उनकी उम्मीदवार वीणा मानवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है एक वारंट था जिसकी वजह से, और जाहिर तौर पर पुलिस जब इस तरह की कार्रवाई करेगी तो ऐसे ही तो नहीं करेगी। दूसरी तरफ वीणा मानवी ये कर रही है, हार के डर से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो बांकीपुर की सीट बहुत हॉट सीट है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से चुनाव जीतते रहे थे, तो कई तस्वीरें बांकीपुर की राजनीति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। और एक बड़ा अपडेट तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार वीणा मानवी को लेकर, प्रशांत किशोर को लेकर जो खबर है, प्रशांत किशोर ने अपना नामांकन किया है, उसको लेकर खबर है कि नामांकन के आखिरी दिन जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर और भाजपा उम्मीदवार नीरज सिन्हा दोनों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। और नामांकन से पहले प्रशांत किशोर ने सोनपुर स्थित हरिहर नाथ मंदिर में पूजा की है, और इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ रही। इससे पहले भी जनसंपर्क अभियान के दौरान वो नजर आए थे पूजा पाठ करते हुए। और स्काउट गाइड मैदान में आयोजित जनसभा में प्रशांत किशोर 5 मिनट के लिए पहुंचे। यहां से वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ पर्चा भरने के लिए निकल गए। तो भाई, पटना की राजनीति, बिहार की राजनीति तो गर्म है ही। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पटना के राजनीतिक मौसम का जो मिजाज है वो भी बहुत गर्म है, वो भी बहुत बदला हुआ है। और तेज प्रताप यादव की क्या प्रतिक्रिया आती है, तेज प्रताप यादव का क्या रिएक्शन आता है, वो देखना पड़ेगा। वीणा मानवी से जुड़े जो घटनाक्रम होंगे और बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यही है, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत किशोर और वीणा मानवी, तेज प्रताप यादव की पार्टी के उम्मीदवार, तीनों ने अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन जो खबर आ रही है कि तेज प्रताप यादव की पार्टी के उम्मीदवार हैं वीणा मानवी, नामांकन के बाद उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक पुराने मामले में उनको लेकर एक वारंट था, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी है। तो देखिए, बांकीपुर की लड़ाई किसी के लिए भी आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में कहा जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है,
तो जो बीजेपी का गढ़ है, उस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी की हार जीत से पहले एक हार हो चुकी है। एक रणनीतिक हार तो कह सकते हैं, जब भाजपा को अपना उम्मीदवार बीच चुनाव में ही बदलना पड़ा है। तो लड़ाई न बीजेपी के लिए आसान है, न आरजेडी के लिए आसान है, जनसुराज के लिए भी तो आसान नहीं है। जनसुराज के लिए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अब प्रशांत किशोर हैं तो वो कहते हैं कि बीजेपी को कोई हरा सकता है तो जनसुराज ही हरा सकता है। अब इस तरह के दावे वो पहले भी करते रहे हैं। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव था, माफ कीजिएगा, बेलागंज, इमामगंज, तरारी, रामगढ़। तो उसके बारे में उन्होंने क्या दावा किया था याद ही होगा। 2025 के विधानसभा चुनाव में वो क्या दावा कर रहे थे ये आपको मालूम ही है। तो बांकीपुर का विजेता कौन होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन उन नतीजों से पहले बहुत सारे बड़े घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी नॉमिनेशन करके निकली हूँ और नॉमिनेशन करने के निकलते के साथ मुझे नहीं पता किस केस में, क्योंकि मैंने पूरा स्क्रूटनी कर लिया था, कहीं मेरा कोई केस ऐसा नहीं था जिसमें मेरा वारंट इशू है और अरेस्टिंग है। और प्रशासन ने मुझे अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करके ये बीजेपी की यही गंदी राजनीतिक होती है। पुराने केस में ये लोग, मुझे आज तक मैंने कोई क्राइम नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, इसके बाद भी मेरी अरेस्टिंग हो गई है। और मैं अभी PMCH में, ये लोग मेडिकल के लिए लेके आए हैं मुझे। तो जितने भी लोग हैं कि एक महिला अगर आगे चलती है तो किस तरह सताया जाता है महिला को, आप देख लो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी आवाज़ बनो। और मैं अभी PMCH में हूँ, यहाँ से मुझे और मुझे ये भी नहीं पता अभी तक कि मेरी अरेस्टिंग हुई किस चीज़ में है। इतना